आपके चाहने ना चाहने से भी वो लड़की आपके बारे में, आपके हुलिये को देख के कुछ ना कुछ सोच बैठी है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप उनको कैसा पर्सपेक्टिव और कैसी राय टिप्पणी सोचने पे मजबूर करो। दिस इज इन योर कंट्रोल। ऑलराइट, तो भाई आखिर ऐसा क्यों होता है कि अट्रैक्टिव लड़कों को, सुंदर लड़कों को, वेल ग्रूम्ड स्टाइलिश लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अटेंशन मिलती है एंड दे आर इन जनरल अ होल लॉट मोर सक्सेसफुल विथ विमेन, विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली एंड इवन इन लाइफ। आखिर क्यों आपको अपने हुलिये की फिक्र होनी चाहिए? आखिर क्यों आपको अपने अट्रैक्टिवनेस, आपको अपने विजुअल अट्रैक्टिवनेस की थोड़ी चिंता करनी चाहिए और अपने इस शक्ल को, अपने स्टाइल को, अपने बॉडी को कल से बेहतर बनाने की थोड़ी प्रयास करनी चाहिए? वेल, इन टुडेज एपिसोड ऑफ लाइफ एसेंशियल्स और मेंस एसेंशियल्स माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट। तो चलो भाई शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, दिस इज मेंस एसेंशियल्स, लेट्स स्टार्ट। Okay, so first thing first, before I get you confused, I have to make this thing very clear कि भाई सिर्फ सुंदर दिखने से या फिर सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने से ही आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने हुलिये की चिंता की, अगर आपने अपने फैशन, अपने ग्रूमिंग और अपने फिटनेस को कल से ज़्यादा बेहतर बनाने की थोड़ी भी प्रयास की, तो आपकी ज़िंदगी कल से ज़्यादा बेहतर ज़रूर होने वाली है। पर ऐसा क्यों मयंक? आखिर ऐसा क्या होता है हमारे अट्रैक्टिवनेस में जो लड़कियों को या फिर इवन लोगों को हमसे ज़्यादा आकर्षित और हमसे ज़्यादा प्यार और सम्मान करने को मजबूर करती है? वेल जेंटलमैन, द थिंग इज़, अगर आपको अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में या फिर इस दुनिया में कुछ भी उखाड़ना है, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड, करियर या सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू डिक्टेट एवरीथिंग यू कुड एवर थिंक ऑफ। अगर आप पैदाइशी गुड लुकिंग नहीं हो, अगर आप पैदाइशी ऋतिक रोशन या फिर जॉन इब्राहिम के जेनेटिक्स से भरपूर नहीं हो, अगर आप मेरे जैसे एवरेज इंडियन लुक्स कैरी करते हो, then these three things are so crucial, are so important in your life that you will only experience the differences once you actually live it and practice it for a few days. See, the thing is, the problem is आपको सही तरीके से अटेंशन पाना नहीं आता और आपका फैशन, ग्रूमिंग और फिटनेस के प्रति काम आपको इसी डायरेक्शन पे लेके जाती है। बिकॉज नॉट एवरी मैन यू सी अराउंड इज फिट, ग्रूम्ड और लुक्स वेरी शार्प एंड वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी बुद्धि हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी इमोशनली ग्राउंडेड हो, कितने मैच्योर हो, अगर आपके हुलिये में वो नहीं दिखता, अगर आपके आउटफिट्स में, आपके ग्रूमिंग में, आपके रहन सहन में, आपके स्वास्थ्य में वो सोच विचार प्रोजेक्ट नहीं होता, तो फिर आपके लिए मेहनत थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको थोड़ा और हसल करना पड़ता है, आपको थोड़ा और काम करना पड़ता है टू गेट that same attention that a good looking guy can get very easily। तो भाई इतनी मेहनत क्यों करनी? अगर आप थोड़े अच्छे दिखने लग गए अपने बुद्धि और अपने पर्सनालिटी के साथ साथ, इफ़ यू ऑल्सो वर्क ऑन द ओवरऑल एस्थेटिक ऑफ योर्स, आप देखोगे कि भाई लोग आपको आके अप्रोच करना शुरू करेंगे एंड देन यू कैन प्रेजेंट देम विद योर इंटेलिजेंस, योर इमोशनल ग्राउंडिंग, योर ह्यूमर एंड ऑल दैट देयर इज। वो कोई भी इंसान जिसने अपने इमेज पे कॉन्शियसली काम किया है, उसमें जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें जो एक सेल्फ इस्टीम होता है, वो भाई आप किसी जेनेटिकली गुड लुकिंग वाले लॉन्डो में उतनी आसानी से नहीं देख पाओगे। क्योंकि यार उसने तो कभी मेहनत की ही नहीं है गुड लुकिंग बनने के लिए, उसने तो कभी मेहनत की ही नहीं है अपने आप को कल से बेहतर करने के लिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज विजुअल अपीयरेंस। तो ये मेहनत, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ टाइम जब आप किसी लड़के में नोटिस करते हो, आप देखोगे कि भाई उसकी स्थिरता, उसका कॉन्फिडेंस और उसका सेल्फ इस्टीम बहुत ही अलग दर्जे में है। उसका जो वैल्यू है खुद के प्रति वो बहुत ही अलग मायने में है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने ये प्राप्त करने के लिए, मैंने एक इमेज बनाने के लिए मुझ में, अपने आप में बहुत मेहनत की है। अधिकतर लड़के जो आसानी से सिंपिंग के रोग में पाए जाते हैं, उनके लाइफ में लो सेल्फ इस्टीम और लो सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट फकिंग रीजन। वो शायद जेनेटिकली बहुत गुड लुकिंग हो, जेनेटिकली बहुत मस्कुलर हो, बहुत हैंडसम हो, लेकिन अगर उन्होंने खुद पे मेहनत नहीं की टू फर्दर इम्प्रूव इट or keep working on it, then the amount of low self-esteem and low confidence they will build onto their life, they'll attract into their life, is going to be very fucking crazy, especially in today's day and age of social media, Instagram and algorithm. And truth be told gentlemen, attractive दिखना उतना भी मुश्किल काम नहीं है, but you have to be real and you have to know what you truly stand for. अगर मैं
6 फुट 1 इंच का इंसान कल को चाहूँ मेरी जॉन इब्राहिम जैसी बॉडी हो जाए, दैट्स इम्प्रैक्टिकल फॉर मी बिकॉज आई एम जेनेटिकली अ वेरी स्लिम एंड एन अजाइल गाय। मैं 190 किलो का बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, लेकिन मैं 80 किलो का एथलेटिक खिलाड़ी बन सकता हूँ। तो भाई मुझे इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मैं किस लेवल ऑफ फिटनेस तक पहुंच सकता हूँ नेचुरली विदाउट टेकिंग एनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स। अब मैं हाल ही में एक स्ट्रीट इंटरव्यू किया था वेयर आई आस्क्ड गर्ल्स इन द अर्ली 20s अबाउट देयर ओपिनियन ऑन मेंस फैशन। Now most of these girls when they spoke about men's fashion they talked about baggy fits, casual fits, big sneakers, cool outfits that they found attractive or they liked in men. एंड माइंड यू मैंने पहना ही नहीं था ऐसी कोई भी चीज़। मैंने पहनी थी अपने चेल्सी बूट बाय बॉस्टन, मैंने पहना था वाइट कलर का चीनो, और तो और मैंने पहन रखी थी अपनी रॉयल ब्लू और सेज ग्रीन लिनन शर्ट्स बाय TMB बेसिक्स। तो उनके हिसाब से मैंने कुछ भी सही नहीं पहना था उनके ट्रेंड के हिसाब से, yet they all wanted to be in touch, they all wanted to talk because none of it really mattered so long as you looked good, so long as it made aesthetic sense, so long as you were visually pleasing, sexy and attractive. तो ट्रेंड आएंगे जाएंगे, स्नीकर्स आएंगे जाएंगे, शर्ट पैंट सब बदलते रहेंगे, लेकिन you don't have to follow trends, but you do have to make sure कि आप जो पहन रहे हो वो सही में स्टाइलिश है। ट्रेंड्स नहीं फॉलो करना, उस चक्कर में आप बेकार कुछ भी पहन रहे हो विदाउट एनी एस्थेटिक सेंस, विदाउट एनी स्टाइल नॉलेज, विदाउट एनी टेलरिंग, एनी कलर कॉम्बिनेशन, देन यू लुक लाइक अ फकिंग क्लाउन। उससे अच्छा 2-3 ट्रेंड फॉलो कर लो, एटलीस्ट आप अच्छे दिखोगे। बहुत अच्छा होता अगर लोग जज नहीं करते, बहुत अच्छा होता अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का हमारे मन को और बुद्धि को ही देख के हमें जज करता कि अरे बहुत तेज है ये बंदा, भाई ये कितना भी गंदा दिखता हो लेकिन बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, तो फर्क नहीं पड़ता। दैट would have been a very utopian land, but that's not the real world where we live in. People judge, people form opinions. आपके चाहने ना चाहने से भी वो लड़की आपके बारे में, आपके हुलिये को देख के कुछ ना कुछ सोच बैठी है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप उनको कैसा पर्सपेक्टिव और कैसी राय टिप्पणी सोचने पे मजबूर करो। दिस इज इन योर कंट्रोल। और बैड बॉयज को या फक बॉयज को या फिर ऑल दीज assholes, red flag guys, they know these things really well. How do you think Andrew Tate manipulated so many women the way he did? I can make a different video about it altogether, but this was one very crucial element of it. Now I don't want you to go to the extreme side and become an absolute lunatic, toxic Tate, but I will want you to learn the positivity of forcing an image and having an opinion which is on your favor when you do this the right way. Gentlemen, I have gained the most in my life only after taking care of the way I presented, looked and felt about myself. अगर मैंने अपने ज़िंदगी में इमेज, फिटनेस और फैशन या ग्रूमिंग डिस्कवर नहीं किया होता तो भाई मुझे पता ही नहीं मैं आज अभी कर भी क्या रहा होता। So this is something that has totally changed my life in ways that I couldn't even think of अदरवाइज। क्योंकि यार इसी शुरुआत को आसान बनाने के लिए मैंने 2-3 ब्रांड्स बना ली भाई आपके लिए। दिस इज आवर शर्ट, आवर न्यूली लॉन्च शर्ट बाय TMB Basics. दिस इज अ ब्लैक ऑक्सफोर्ड, आई एम वेयरिंग द वाइट ऑक्सफोर्ड, आई विल इवन शो यू आवर वाइट लिनन शर्ट. This is one of our best selling shirts that we have had, the white linen, the sage green linen and the royal blue linen, which you can check at tmbasics.com. अभी तो फिलहाल साइट वाइड सेल चल रहा है, आपको कोई कोड भी यूज करने की जरूरत नहीं. All of them are on crazy fucking sale. But gentlemen, this is the reason I even made brands like TMB Basics, Boston या Cabs Grooming, जो आप चेक कर सकते हो हमारे tmbasics.com के वेबसाइट पे. क्योंकि जेंटलमैन आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है. For a man, his confidence is the most important thing for his survival in the material world. So don't let your confidence slip so easy. Don't let your self-esteem go down the gutter so easy. Work on it, take some time out. इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस है which will kickstart your transformation process. If you want to work with me one-on-one, जहाँ पे मैं आपके साथ ऑनलाइन बैठ के I consult you and I change the way you look, I change the way you think, I change the way you feel and deal with situations to become a whole lot more attractive. You can do that as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में tmbasics.com के ठीक नीचे आपको मिलेगा एक फॉर्म या फिर ईमेल आईडी. वहाँ पे अपना नाम लिखो, अपने प्रॉब्लम्स लिखो and then we can sit on a call and make you the most attractive self you could ever think of or you could ever be. But for now, this is my honest advice कि भाई अपने ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाना सीखो. अगर लाइफ में करियर, सक्सेस, लड़की या फिर गर्लफ्रेंड चाहिए तो भाई हमेशा उसके पीछे भागना बंद करो और उसको भी अपने लाइफ में आकर्षित करना सीखो. Learn to get the attention first. Attraction will follow just fine. Simple, easy. Let's get you started. My name is Venkat Acharya, gentlemen. Thanks a lot for watching. Links in description. See you in the next one. Jai Hind. Take care. Bye.